गुड मॉर्निंग हिमाचल। अभी तक की बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे इस मॉर्निंग न्यूज बुलेटिन में। सबसे पहले हेडलाइंस। This news bulletin is brought to you by Burma Jewellers Solan, the biggest jewelry showroom of Himachal Pradesh. हादसे हैं कि थम ही नहीं रहे, अब बाइक स्किड हुई, 2 युवक घायल। प्रशासन सतर्क तो कौन कुरेद रहा जमीन, कोर्ट के आदेशों की हो रही अवहेलना। ई टैक्सी के लिए लोन दे बैंक, गारंटी सरकार देगी, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किया ऐलान। सुबह शाम ठिठुरने लगा हिमाचल, बारिश बर्फबारी का दौर थमते ही शीतलहर ने जकड़ा प्रदेश। और अब खबरें विस्तार से। कीरतपुर नेरचौक 4 लेन सड़क पर हादसे हैं कि थमने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। ताजा मामले में 4 लेन सड़क पर सुंदरनगर की तरफ से डैहर जा रही एक बाइक स्किड हो गई। हादसे में हमीरपुर के 2 युवक घायल हुए हैं। हादसे के बाद दोनों युवकों को उपचार के लिए सिविल अस्पताल डैहर पहुंचाया गया, जहां से दोनों युवकों को प्राथमिक उपचार के बाद सिविल अस्पताल सुंदरनगर रेफर कर दिया गया है। घायलों की पहचान शिवाशु चौहान उम्र 21 वर्ष, परवीन चंद गांव कुडाना जंगलबैरी तहसील सुजानपुर टेहरा जिला हमीरपुर और तनिष्क कुमार उम्र 21 वर्ष, पुत्र अरुण कुमार गांव व डाकघर हंटेता तहसील गलोड़ जिला हमीरपुर के रूप में हुई है। हादसे की सूचना मिलते ही डैहर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बाइक को कब्जे में ले लिया है। मामला दर्ज कर जांच की जा रही है। डीएसपी सुंदरनगर भारत भूषण ने मामले की पुष्टि की है। अगर वन्य प्राणी विभाग प्रशासन व पुलिस सतर्क है तो फिर पौंग झील किनारे वन्य प्राणी विभाग की बेशकीमती हजारों एकड़ खाली जमीन को कौन कुरेद रहा है और ये किसके इशारे पर हो रहा है। कोर्ट के आदेशानुसार पौंग झील किनारे खाली पड़ी वन्य प्राणी विभाग की जमीन पर खेती करना प्रतिबंधित है, तो सरेआम आदेशों की भी उल्लंघना हो रही है। वन्य प्राणी विभाग की जमीन पर साधन संपन्न लोगों ने ट्रैक्टरों से बिजाई करनी शुरू कर दी है और बाड़ लगाने का काम भी जोरों से चल रहा है, जबकि वन्य प्राणी विभाग प्रशासन सहित पुलिस कुंभकर्णी नींद सोई हुई है। रात के अंधेरे में दर्जनों के हिसाब से ट्रैक्टर वन्य प्राणी विभाग की जमीन पर बिजाई कर रहे हैं और सारी रात अपने काम में जुटे रहते हैं, परंतु इन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। पर्यावरण प्रेमी मिल्खीराम शर्मा ने कहा कि वन्य प्राणी विभाग की मिलीभगत से बिजाई हो रही है। इस बारे में वन्य प्राणी विभाग हमीरपुर के डीएफओ रेजिनॉल्ड ड्राइस्टॉन ने कहा, वन्य प्राणी विभाग की जमीन पर किसी को भी खेती नहीं करने दी जाएगी। अगर कोई खेती कर रहा है तो उसके ट्रैक्टर को जब्त कर चालक के खिलाफ केस दर्ज किया जाएगा। बाड़ लगाने वालों पर भी कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बैंकों से आग्रह किया है कि वे ई टैक्सी पर उदारता पूर्वक और रियायती ब्याज दरों पर कर्ज दें, ताकि अधिक से अधिक लोग इन योजनाओं का लाभ उठा सके। युवाओं को स्वरोजगार की अवसर प्रदान करने के लिए सरकार ने 680 करोड़ की राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना के प्रथम चरण की शुरुआत की है। इसके तहत ई टैक्सी की खरीद पर 50% सब्सिडी प्रदान की जा रही है। उन्होंने कहा कि ई टैक्सियों को सरकारी कार्यालयों में भी लगाया जाएगा, ताकि युवाओं को एक निश्चित आय का साधन भी उपलब्ध हो सके। योजना के तहत बैंक युवाओं को रियायती दरों पर ऋण उपलब्ध करवाना चाहिए, ताकि उन पर ईएमआई का बोझ कम हो सके। इस ऋण के लिए गारंटी सरकार की ओर से दी जाएगी। हालांकि दिन में चटक धूप कंपाते शरीर को कुछ राहत जरूर दे रही है, लेकिन शाम ढलते ही ठिठुरन से बुरा हाल हो रहा है। मौसम विभाग की माने तो 10 दिसंबर तक प्रदेश में मौसम साफ बना रहेगा। इसके बाद 11 दिसंबर से फिर बारिश बर्फबारी के आसार है। उधर केलोंग, कल्पा और समदो का न्यूनतम तापमान लगातार माइनस में जा रहा है। इन क्षेत्रों में अब रात के समय सड़कों पर कोहरा पड़ने लगा है, जिससे फिसलन बढ़ने से वाहनों की आवाजाही भी प्रभावित हो रही है। मॉर्निंग न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।